नमस्कार। आप मैं अभय चुनाव बुलेटिन के साथ। पंचायत चुनाव बुलेटिन में हम लेकर आए हैं पंचायत चुनाव से संबंधित ताजा खबरें। कहां क्या हो रहा है, क्या आपके गांव में क्या हो रहा है, आपके पंचायत में क्या हो रहा है और आपके जिले में क्या हो रहा है, सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तो मुजफ्फरपुर में एक कैंडिडेट ने 7 वादे किए, पूरा नहीं किया तो पब्लिक कर सकती है कानूनी कार्रवाई, स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया है। तो इस तरह के अजब गजब के जो आ रहे हैं चुनाव से संबंधित खबरें तो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। और ही पंचायत चुनाव के मद्देनजर ट्रक पर चुनाव प्रचार रथ बनाना कर प्रचार करना प्रत्याशी को पड़ गया महंगा। अब उसको देना पड़ रहा है जवाब, हो रही है कार्रवाई। चुनाव आयोग का हथौड़ा उस पर लग रहा है और पहले चरण के मतदान में उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला होने वाला है आज। और आपको बता दें कि 65.5% मतदान हुआ था और उसके सारे प्रत्याशियों का ईवीएम और बैलेट बॉक्स में बंद है, रिजल्ट बंद है। कल आज से शुरू हो जाएगी और कल से रिजल्ट पूरे जो पंचायत चुनाव हुए उनके रिजल्ट आ जाएंगे प्रथम चरण का। और पंचायत चुनाव के प्रथम चरण से ही एक बहुत सुर्खियां बन रही है एक खबर, जहां इस बूथ पर लालटेन की रोशनी में रात तक होते रहे मतदान। पंचायत चुनाव की वोटिंग के लिए जानिए ऐसा क्यों हुआ, और ये आपका अधिकार है कि जब तक आप वोट नहीं दे मतदान बंद नहीं हो सकता है। और वहीं एक बहुत ही पंचायत चुनाव को लेकर प्रेरक तस्वीर देखने को सामने आ रही है। 7 माह के नवजात के साथ युवक युवती पहुंचे मतदान केंद्र, लोकतंत्र का जश्न मनाने पहुंचे तो लोग हो गए उनके प्रशंसक। क्यों प्रशंसा कर रहे हैं इस पर हम नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि आखिर इस बार के पंचायत चुनाव में क्या मुखिया जी चाहे कोई प्रत्याशी जो खड़ा हो रहे हैं क्या अजब गजब के वादे कर रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर से आ रही है खबर। पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए कई किस्से सामने आते हैं, अजीबोगरीब वादे किए जाते हैं। पिछले बार एक वायरल हुआ था, तो खैर वो मजाक वायरल हुआ था, लेकिन इस बार स्टाम्प पेपर पे लिख के वादा किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मड़वन प्रखंड के शुभंकरपुर पंचायत में आया है मामला आया है। यहाँ एक महिला मुखिया प्रत्याशी मिथिलेश देवी ने जनता के नाम शपथ पत्र बनाकर दिया है। इसमें 7 वादे किए हैं और कहा है कि अगर चुनाव जीतने के बाद अपने वादे पर खरी नहीं उतरी तो जनता हमारी संपत्ति जब्त करने का हकदार होगा। मुखिया जी ने बहुत बड़ा दांव खेला है कि अगर हम वादा नहीं पूरा किए तो मेरी सारी संपत्ति जनता जब्त कर ले। उन वादों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। और ट्रक पर पंचायत चुनाव के लिए ट्रक पर प्रचार रथ बनाकर प्रचार करना प्रत्याशी को पड़ गया महंगा। रथ तो जब्त हो ही गया, पंचायत चुनाव में कुछ प्रत्याशी निर्धारित नियमों के विरुद्ध जाकर लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे प्रत्याशी पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। पटना के पनौता पंचायत में एक ऐसे ही प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पनौता पंचायत से मुखिया पद प्रत्याशी पंकज नारायण पर बड़े बड़े बैनर लगवाकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो भी ट्रक को रथ का रूप दे दिया था। प्रत्याशी ने प्रचार रथ पर खड़े होकर चुनाव प्रचार कर रहे थे तो प्रशासन ने उस रथ को जब्त कर लिया। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया जा रहा है, दर्ज हो ही गई है एफआईआर। और बड़ी खबरें निकल कर आई है कि पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसका आज रिजल्ट आने वाला है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई और भाग्य का पिटारा खुलने वाला है। बिहार के पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना रविवार को होगी, मतलब कि आज होगी। आवश्यकता पड़ने पर मतगणना कार्य सोमवार को भी कराया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि 2 दिन लग सकते हैं। मतगणना के साथ ही इस चरण के चुनाव को लेकर 10 जिलों के 12 प्रखंडों
के 151 पंचायतों के का चुनाव परिणाम घोषित हो जाएगा। मतगणना के साथ ही पंचायत चुनाव के इस चरण के सभी प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला भी हो जाएगा। अगर राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों की माने तो सभी संबंधित प्रखंडों और जिलों में मतगणना कार्य सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। ईवीएम मतपेटियों की संख्या सुरक्षा व्यवस्था के तहत खोला जाएगा और सभी वोटों की गिनती की जाएगी। आयोग ने मतगणना केंद्रों पर उम्मीदवारों के मतगणना एजेंटों की तैनाती की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जो कागजी प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली है। और आयोग के अनुसार अगर हम बात करें तो जो 24 सितंबर को मतदान हुआ तो उसमें कुल 65.50 मतदान हुआ है। मतलब 65.5 मतदान हुआ है और सभी जिलों से अंतिम आंकड़ा प्राप्त हो गया है। तो एक नजर डाल लेते हैं कहां कहां कितने % मतदान हुआ है। तो रोहतास में 62.5%, कैमूर में 72.75%, औरंगाबाद में 66.99%, गया में 67.91%, नवादा में 67.14%, जहानाबाद में 67.57% और वहीं अरवल में 67.5% और बांका में 64.32% और जमुई में 64.01% मतदान हुआ है। तो मतदान की जो 4 ईवीएम थे और 2 अलग से चुनाव होना था, फिर भी मतदान जो है संतोषजनक हुआ है। हालांकि पंचायत चुनाव में जो मतदान होता है 70 से ऊपर होता है, लेकिन इस बार ज्यादा प्रक्रिया से गुजरने के कारण थोड़ा मतदान तो कम हुआ है। खैर जो भी है, जितना मत पड़ा है उसी में रिजल्ट हो जाएगा। और मतदान का आलम यह था कि एक बूथ पर, औरंगाबाद के एक बूथ पर लालटेन के रोशनी में मतदान देर रात तक चला है। तो इस खबर पर भी नजर हम डाल लेते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार को पहले फेज की वोटिंग संपन्न हुई। इस दौरान औरंगाबाद के सदर प्रखंड में बेला पंचायत स्थित जरमा खाप बूथ पर रात 9 बजे तक वोटिंग हुई। शायद यह पहला मामला है, पहला मौका होगा जब मतदान के निर्धारित अवधि शाम 5 बजे के बीतने के बावजूद लालटेन की रोशनी में 9 बजे तक वोटिंग हुई है। और कारण क्या रहा? तो जरमा खाप गांव के राजकीय मध्य विद्यालय मतदान केंद्र पर एक तो सुबह में वोटिंग आरंभ होने में विलंब हुआ था, देर से वोटिंग हुई थी। यही नहीं, कुछ समय तो ईवीएम की मशीन में खराबी को लेकर भी कुछ समय बर्बाद हुआ था और खराबी आने से करीब आधे घंटे का समय लगा होगा, आधा घंटा बाधित हुआ है। वोटिंग की लगातार विलंब होता गया, वोटरों की कतार बढ़ती गई। इसके साथ ही 600 से अधिक वोट होने पर अतिरिक्त मतदान के सहायक बूथ बनाए जाने की प्रशासनिक स्तर पर अनदेखी की गई थी। 600 से अधिक वोट होने पर एक संलग्न बूथ बनाना था, लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के कारण 600 से ज्यादा यहाँ पर मतदाता थे। लिहाजा मतदान में जो विलंब हुआ वो बढ़ता ही गया। इस दौरान हंगामा भी हुआ। हालांकि डीएम साहब के निर्देश पर 9 बजे तक वोटिंग हुई। अगर आप कतार में लग गए 5 बजे के पहले तो आपको वोट दिलवाया जाएगा, जो न रात का 9 बज जाए 10 बज जाए, लेकिन वोट आपको दिलवाया जाएगा। ये आपका अधिकार होता है, लोकतांत्रिक अधिकार होता है। और एक बहुत ही चर्चा हो रही है एक खबर की कि वोट तो डाले जा रहे हैं बिहार पंचायत चुनाव में, कई जगहों पर बायोमेट्रिक मशीन में गड़बड़ी, वोटिंग में देर से शुरू हुआ, पथराव, हंगामे जैसी बात औरंगाबाद जिला से ही आ रही थी, गोली चलने की भी बात आ रही थी। इस सब के बीच एक सुंदर तस्वीर रोहतास से निकलकर सामने आई है। यहाँ के संझौली मतदान केंद्र पर एक पिता अपने 7 महीने के नवजात को लेकर मतदान करने पहुंचा और लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। पंचायत चुनाव में मतदान के लिए ग्रामीण बड़ी संख्या में अपने मत का इस्तेमाल करने केंद्र पर पहुंचे थे। मतदाताओं के भीड़ में एक शख्स 7 महीने के बच्चे को गोदी में उठाए घंटों खड़ा रहा। गोद में 7 माह का बच्चा लेकर कतार में घंटों खड़ा रहा। वोटिंग के लिए पहुंचा यह शख्स पंक्ति में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करता रहा और वह अपना नंबर आने पर वोट देकर चला गया। तो यह बहुत ही प्रेरणादायक चीज है। एक लोकतंत्र का पर्व इसी को कहते हैं कि 7 माह के बच्चे को लेकर भी
वो बूथ तक आया और लोकतंत्र के मंदिर में वोट दिया, उसके बाद ही घर गया। तो दोस्तों इस तरह की प्रेरणादायक तस्वीरें आ रही हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। और एक बात और आप लोगों से कहना है दोस्तों, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें हौसला बढ़ाता है और मुझे कुछ नया करने का में उत्साह देता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।